Hello everyone and once again welcome back to another video of Sunday चर्चा सीरीज myself उमर तस्कीर। गाइज इस हफ्ते के जो आप लोगों के कमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक एक करके आंसर करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भूषण का क्वेश्चन है। सर आई एम टोटली फ्रेशर एंड बिलोंगिंग फ्रॉम रूरल इंडिया और मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, बट 5 डेज अगो मैंने एक डेस्कटॉप लिया और मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है विदाउट स्पेंडिंग टू मच। प्लीज गाइड मी, हाउ कैन आई गेट स्किल्ड? आई विल वेट फॉर योर संडे चर्चा वीडियो। राइट, देखिए सबसे पहले भूषण आप ये समझिए, अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं तो सबसे पहले ना आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऑनलाइन कोर्स कर ले ठीक जगह से। अब ऑनलाइन मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेहतर तो वैसे ऑफलाइन ही होता है, बट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो मैं कभी नहीं रिकमेंड करता हूं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन लें और फिर ऑफलाइन के अंदर जाकर वो कोर्स करें। ऑनलाइन में वैसे भी आपको ऑफलाइन जैसा एटमॉस्फेयर तो नहीं मिलता है, बट अगर आप ठीक जगह से ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो बहुत ही कम पैसे में, लगभग जो ऑफलाइन की फीस होती है उसके 1/3 में आपको एक ऑनलाइन कोर्स जो है वो प्रॉपरली मिल जाता है। अगर आप वहां पर मेहनत करते हैं तो जो चीजें आप अपने हिसाब से 6-7-8 महीने के अंदर सीखते हैं वो चीजें आप 2 महीने के अंदर जो है वो सीख जाएंगे किसी भी ऑनलाइन कोर्स के अंदर। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी लें तो मेक श्योर करें कि आप लाइव वाला ऑनलाइन कोर्स लें जहां पर बैचेस कम हो और आप क्लास के दौरान जो है अपने मेंटोर, टीचर से, ट्रेनर से जो है वो सवाल जवाब कर सके, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वहां पर उसको आपका सोल्यूशन जो है वो मिल सके। देखिए बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप ये सारी चीजें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है। देखिए यूट्यूब के ऊपर तो जो पेड कोर्स में होता है ना, उससे भी बहुत सारी ज्यादा चीजें यूट्यूब के ऊपर जो है वो फ्री में अवेलेबल है। बट ये बहुत कुछ ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको एक बैच में ही समझ में आता है, वो बैच में ही बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप से रिसर्च करके यूट्यूब से चीजों को निकाल के किस तरीके से शुरुआत करनी है, कैसे कौन से वीडियोस को पढ़ना है, उसके बाद उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब से ही सीख जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से ही चीजों को सीख सकते हैं देन इट्स वेल एंड फाइन, बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को ना बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत पड़ती है, मैं इतनी जल्दी नहीं समझ पाता हूं, मेरे को ना दोबारा पूछने की जरूरत पड़ती है, कोई मुझे गाइड करता चले, हैंड होल्डिंग, मेरे को सपोर्ट चाहिए तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, उस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो आप कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स कर लें। बहुत बड़े बड़े नामों के चक्कर में आप मत पड़े शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर 1-1 लाख रुपए की भी फीस होती है ऑनलाइन कोर्सेज में। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि वहां पर जाकर करें, क्योंकि वहां पर जो लोग जा रहे होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है वो रिसोर्सेज होती है, उनके पास पैसा होता है, तभी वो 1-1.5 लाख रुपए की जो फीस है वो भर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर और उस चीजों को करके ना वहां पर एडमिशन ले, ये मैं बिल्कुल भी आपको जो है वो रिकमेंड नहीं करूंगा। आप आराम से ऑनलाइन में पढ़ने की कोशिश करें और अगर यूट्यूब से समझ में आ रहा है तो वहां से शुरुआत कर दे। किसी एक चीज को पकड़ लें, जैसे ब्लॉगिंग अगर आपको समझ में आती है, वर्डप्रेस वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वर्डप्रेस वगैरह पे वेबसाइट बनाना जो है वो स्टार्ट कर दें। एड्स वगैरह की जो प्रैक्टिस है वो ऐसे नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट चाहिए होगा। तो आपके रिलेशन वगैरह में अगर किसी का बिजनेस है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा जो है वो बजट लगाकर उसके बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करें। तो आई बिलीव आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और इस टाइप के जो दूसरे लोग सवाल करते हैं उनको भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नकुल का है। हेलो उमर सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक पोस्टिंग ग्राफिक्स और रील्स 3-4 टाइम्स अ डे? लाइक मोस्ट बिजनेसेस डिमांड दीज टाइप ऑफ सर्विसेज. They ask monthly packages like 15 graphics plus account manage. I found it not so helpful to grow. They are willing to spend more on graphics and less on ads. प्लीज टेल हाउ टू टैकल विद दिस। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस को लगता है कि भाई उनका जो सोशल मीडिया का प्रेजेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और उनको इमीडिएट जो है वो लीड नहीं चाहिए। मतलब भाई उन लोगों को ये चीज नहीं पता होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनिक अगर आप कंटेंट डाले जा रहे हैं तो आप के पास कंट्रोल नहीं है कि आप वो कंटेंट किसको दिखा रहे हैं, बट एड्स के अंदर आपके पास जो है वो कंट्रोल होता है कि आप वो जो एड्स है वो किसको दिखा रहे हैं, किस टाइप के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, और डिफाइंड और परफेक्ट टारगेटिंग तक जो है वो आप एड्स की मदद से ही पहुंचते हैं। राइट, तो आप कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट को ये चीज समझाएं कि एड्स के थ्रू हम और ज्यादा नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं, लेजर टारगेटिंग करके हम और बेहतर तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं और उनकी लीड्स को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन बिजनेस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केटिंग इज एन एक्सपेंस, वो कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से नहीं समझते, तो ऐसे लोगों के साथ ये समस्या रहती है। बट आप देखिए ये दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप सोचिए कि भाई मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट को बंद करके एड चला दूं या मैं एड्स को बंद करके सोशल मीडिया मैनेजमेंट को स्टार्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझें। यहाँ पर प्रिंस का क्वेश्चन है, सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है ऑफलाइन, आपसे सजेशन लेना था। मैं ऑनलाइन वुमेन क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, इंटर्नशिप एंड जॉब की तरफ जाना चाहिए? देखिए अगर आपको लगता है कि
आपने जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया उससे आपने इनफ सीख लिया, या जो आपने डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें सीखी उसको अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पर थोड़े बहुत रिजल्ट्स आए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ भाई मेरे को ना मीडिया बाइंग करनी आती है, फेसबुक एड्स रन करना आता है, गूगल एड्स रन करना आता है, मैं अपने क्रॉस बिजनेस के लिए जो प्रमोशन है वो स्टार्ट कर देता हूँ। बट जब आप पूरा ओवरऑल एक बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल एड्स ही नहीं होता है, उसके अंदर बिजनेस की बहुत सारी समझ होती है कि आपके वेंडर्स कौन से रहेंगे, राइट, वेबसाइट आप किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट आप कितना करने वाले हैं, प्राइस आप कितना रखेंगे, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज आप कैसे बनाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है। केवल ऐसा नहीं होता कि केवल आपको एड्स ही रन करने या केवल डिजिटल मार्केटिंग ही आपको करनी, बिजनेस के भी फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स क्लियर है, बिजनेस को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, एड्स को आप ठीक तरीके से रन करने का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, देन यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो पहले आप इनको समझने की कोशिश करें, इनको और सीखने की कोशिश करें, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाय सर, होप यू आर डूइंग वेल सर, एज अ स्टूडेंट हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ परस्यू कर सकते हैं? लाइक अभी मैं 12th में हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को कंटिन्यू करना चाहूँ कॉलेज छोड़ना पड़ेगा या ऐसी कोई स्पेसिफिक डिग्री भी है डिजिटल मार्केटिंग? आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। देखिए बिल्कुल है डिग्रीज, आज के टाइम में आप सर्च करके देख लीजिएगा इस चीज को कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो बेसिकली मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग की जो डिग्रीज है वो प्रोवाइड करें, जैसे बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग है या एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग है, इस टाइप की डिग्रीज आज के टाइम में जो है वो लोग प्रोवाइड करें। तो अभी से अगर आप 12th में और आपने मन बिल्कुल बना लिया कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना है, तो आप प्रैक्टिस करना शुरुआत कर दें, उसको धीरे धीरे समझना शुरू कर दें कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मार्केटिंग के थोड़े से फंडामेंटल्स को क्लियर कर लें, और उसके बाद मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई डिग्री करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग को आप एज अ सब्जेक्ट ले लें। तो देखिए जब कभी आप जॉब के लिए जाएंगे तो वो एक चीज आपको एडवांटेज तो जरूर देगी कि ठीक है भाई इस पर्सन के पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड डिग्री है, बट जो अल्टीमेटली वहां पर कोई चीज काम में आएगी ना वो आपकी नॉलेज ही आएगी। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो यूनिवर्सिटीज डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाती है ना वो 2% या 3% भी नहीं होता है जो एजेंसीज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कर रही होती है रियल टाइम में। तो रियल टाइम में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और एक्चुअली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीए में क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत जमीन आसमान का जो है वो फर्क होता है। बट क्योंकि ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएनसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास मार्केटिंग की डिग्री नहीं है तो आप मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो लोगों को एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग करनी होती है वो कर लेते हैं, बट ये जो टेक्निकल स्किल्स है वो क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूट से या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में इंटर्नशिप करके वहां पर कोई कोर्स करके वो सीखते हैं, सो दैट उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल जो आज के टाइम में इंडस्ट्री में चीजें चल रहे हैं उनके हिसाब से उनको गाइडेंस मिल जाए। तो आई बिलीव आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक और रिया का क्वेश्चन है, आई हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टार्टेड माय जर्नी बाय वाचिंग योर वीडियोस इवन आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप एंड वर्किंग फॉर अराउंड 1.5 year माय रिज्यूमे गेट्स रिजेक्टेड, कुड यू प्लीज गाइड व्हाट डिफरेंट प्रोजेक्ट आई शुड टेक टू माय रिज्यूमे स्टैंड आउट? देखिए अभी आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि एक्चुअली आपने 1.5 साल तक कौन सा काम किया है। अगर आप वो थोड़ा सा मेंशन करते तो मैं आपको और स्पेसिफिकली बता पाता कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। 1.5 साल काम करने के बाद भी आपकी जो रिज्यूम है वो रिजेक्ट हो रही, इसका मतलब ये है कि शायद जो चीजें आपने करी हुई हैं और जो मार्केट में अभी डिमांड है उसके हिसाब से आप अपनी सीवी को मैच नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर आपने 1.5 साल कोई चीजें करी हुई है और आपके पास वो स्किल सेट है तो या तो आप उन कंपनीज को रीच आउट ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं जिनमें बेसिकली आप वाली स्किल्स का जो है वो यूज हो, राइट। तो सबसे पहले आप ये समझे कि जिस भी कंपनी के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं और उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या आपकी स्किल सेट से मैच कर रही है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट आपकी स्किल सेट से मैच नहीं करेगी तो उस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली जो आपकी रिज्यूमे है वो ही रिजेक्ट हो जाएगी, इंटरव्यू तक बात ही नहीं पहुंचेगी। जैसे बहुत सारे सिनेरियोज में फॉर एग्जांपल अगर हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जो है वो वैकेंसी निकाली, हम भी जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर देते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैंडिडेट्स वगैरह की, तो अगर हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की वैकेंसी निकाली हुई है लिंक्डइन के ऊपर हमने पोस्ट डाली हुई, तो हम देखते हैं कि हमारे मेल बॉक्स के अंदर ग्राफिक डिजाइनर की भी जो रिज्यूम है वो आ रही है। तो इसका मतलब उसने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ठीक से पढ़ा नहीं है कि आखिर किस कंपनी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से मेरी स्किल सेट है या नहीं। क्योंकि जो आपने बताया ना 1.5 ईयर्स का टाइम एक अच्छा खासा टाइम होता है एक्सपीरियंस लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ी सी और स्पेसिफिक करते अगर आप अपना क्वेश्चन तो मैं बेहतर और गाइड कर पाता। सौम्यदीप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम पीरियड टू गिव द कैंपेन्स टू गेट ऑप्टिमाइज्ड एंड मैच्योर्ड इन फेसबुक एंड गूगल एड्स प्लेटफॉर्म? देखिए इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 दिन के अंदर ही इनफ डेटा मिल जा रही है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं
तो उस पर्टिकुलर केस में 2 दिन बाद ही आप अपने कैंपेन्स के अंदर जो चेंजेस है वो करना स्टार्ट कर देंगे। यूजुअली अगर आप इस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल नए हमारे कैंपेन है, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत करी, पुरानी कोई डेटा नहीं थी, अब हमने शुरुआत करी, अब हमें कितना टाइम देना चाहिए और उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें बंद कर देना चाहिए कैंपेन को। देखिए ये अगेन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप D2C ब्रांड के लिए कोई कैंपेन को रन कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं वो हायर ऑर्डर वैल्यू का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट की वैल्यू है 20,000 रुपीज, राइट, और आपको लगता है कि 4 का ROS अगर आपको मिले तो आप बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब 5,000 रुपए के एड स्पेंड के ऊपर अगर आपकी एक सेल हो जाती है 20,000, विच मींस यू आर प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये सिनेरियो मैं मान के चल रहा हूं। अब आपने क्या किया, बहुत सारे लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन तक आप कैंपेन को देखो, अगर ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बंद कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने माना कि आपने 1,000 रुपए पर डे का बजट लगाया था, 3 दिन तक आपने कैंपेन को रन करके देखा, 3,000 रुपए स्पेंड हुए, तो क्या 3,000 रुपए स्पेंड हो जाने के बाद आपको कैंपेन को बंद कर देना चाहिए था? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन का टाइम अभी और है। अगर मैं 2 दिन और चलाऊं, 5,000 रुपए का एड स्पेंड हो जाए, तब तक भी सेल अगर नहीं आती है, विच मींस दैट कि अगर मेरा उससे ज्यादा स्पेंड होता है, जैसे 7,000, 8,000, 10,000 का स्पेंड हो जाता है, फिर कोई एक सेल आती है, तो फिर मैं लॉस में जाने वाला हूं। तो कम से कम आप उतना टाइम तो दें, ठीक है, जहां तक आप प्रॉफिटेबल होने की आपको उम्मीद है वहां तक का आप टाइम दें कि भाई ठीक है। बट इन सब चीजों में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बेसिक कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। पता चला आपने कैंपेन का स्ट्रक्चर ही गलत बनाया, तो जो आप बजट स्पेंड कर रहे हैं वो भी एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ही जो है वो यूज हो रहा है, तो वहां पर तो गड़बड़ी है। तो यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपको कैंपेन ठीक तरीके से सेटअप करने आते हैं, उसके बाद एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डेटा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि कब आपको कैंपेन्स को बंद करना है, कब उनको पॉज करना है, कितने दिनों तक उनको वॉच करना है। तो ये सारी चीजें काफी स्पेसिफिक होती हैं। तो जस्ट आपको कैंपेन्स को प्ले या पॉज टाइम के बेसिस पे नहीं करना है, डेटा के बेसिस पे करना है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, सर हम लीड जनरेट कर रहे हैं एजुकेशन निश में, लीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है बट फॉलोअप सम टाइम 5-6 आवर्स के बाद होता है या कभी दूसरे दिन भी होता है, क्या ये चीज कन्वर्जन को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और एवरेज लीड्स को कॉन्टेक्ट करने का टाइम कितना होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल इमीडिएट होना चाहिए। जैसे ही आपके पास लीड्स आ रही है, 30 मिनट्स के अंदर जो है वो आपकी सेल्स टीम उनसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कनेक्ट हो जाए उनसे, बाद में भले मीटिंग वगैरह का टाइम जो है वो बाद में भी रख सकते हैं, बट कनेक्ट होना जरूरी है। पहला जो इंटरेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो विद इन 30 मिनट्स जो है वो हो जाना चाहिए। आपने आगे मेंशन किया हुआ है कि कई बार आपकी जो लीड्स है वो लेट नाइट आती है, ठीक है, तो ऐसे ही मान के चलते हैं कि ऐसी लीड्स का परसेंटेज 30% है, तो उन लीड्स को आप नेक्स्ट डे ऑफिस आवर्स शुरू होते ही, जैसे मॉर्निंग में 10 AM पे या 10:30 AM पे आप जो है वो उनको कॉल करके उनको फॉलोअप ले सकते हैं। बट तो जो डे टाइम वाली आपकी लीड्स है उनमें जितना हो सके आपको उनको कोशिश ये करनी है कि 30 जो मिनट्स है उसके अंदर ही पहली जो आपकी इंटरेक्शन है वो लीड के साथ हो जानी चाहिए। और फेसबुक से लीड जनरेट करने में कितना जंक लीड रेट होता है एवरेज, और कितने % से अगर ये बढ़ जाता है तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है? देखिए जंक की मैं बात करूं अगर आपको, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप फेसबुक से ट्रैफिक लैंडिंग पेज के ऊपर भेज रहे हैं या फेसबुक के नेटिव फॉर्म को यूज करें। और ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आपने ऑडियंस कौन सी सेलेक्ट कर रखी है। जैसे शुरुआत से ही अगर आपने बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस को सेलेक्ट करके रखा है तो वहां पर चांसेस ज्यादा है कि थोड़ी सी जो जंक लीड्स हैं वो ज्यादा हो, तो ये आपको उस वक्त समझना पड़ेगा। बट 20% तक जो है वो मैंने देखा है ऑन एन एवरेज जंक लीड्स फेसबुक के अंदर जो है वो रहती है। प्रवीण का क्वेश्चन है, सर मैंने बिग बास्केट ऐप डाउनलोड किया, मैंने जस्ट लॉगिन किया मेरे नंबर से और यूट्यूब ओपन किया, मुझे ऐड शो हो रहे हैं, वो कैसे? मुझे ऐड टारगेट कर रहा है, ऐड शो कर रहा है, इसके बारे में बताइए प्लीज, नेक्स्ट संडे चर्चा। देखिए जब आप किसी भी पर्सन की ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं ना, तो जैसे वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके ऊपर डिफरेंट इवेंट है कि भाई पेज व्यू हुआ, व्यू आइटम हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, इनिशिएट चेकआउट हुआ, परचेज हुआ, ये जैसे डिफरेंट इवेंट्स आपके वेब इंटरफेस के ऊपर होते हैं। उसी तरीके से जो ऐप ओनर्स होते हैं वो भी अपनी ऐप को GA4 और फायरबेस से कनेक्ट करके रखते हैं, और जब आपकी ऐप इन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहती है तो आपकी ऐप के जो इवेंट्स होते हैं वो इन प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रैक हो रहे होते हैं, और इन इवेंट्स के बेसिस पर इन प्लेटफॉर्म के अंदर ऑडियंसेस बनती है, वो ऑडियंसेस गूगल एड्स के अंदर पुश करी जाती है। जो ऑडियंस गूगल एड्स के अंदर पुश करी जा रही है उस ऑडियंस को किसी भी टाइप के कैंपेन के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये लोग आपको रीटारगेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आबिद का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई इंक्रीज द नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक? एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ वेबसाइट बट 80% ऑफ ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम ब्रांडेड कीवर्ड। देखिए आपने ये नहीं बताया यहाँ पर कि आप पेड ट्रैफिक की बात करें, ऑर्गेनिक की। अगर मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ तो आप ये मान के चलें कि हो सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर उतने ज्यादा पेजेस नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर और ज्यादा डिफरेंट पेजेस को क्रिएट करने की कोशिश करें, इस टाइप के पेजेस को क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे आप डिफरेंट इंटेंट की जो कीवर्ड्स हैं उनको आप टैकल कर पाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जब आपके पेजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे फॉर डिफरेंट कीवर्ड्स, तो आप देखेंगे डिफरेंट सर्च टर्म्स और कीवर्ड से भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना
शुरू हो जाएगा। समीर का क्वेश्चन है, सर आपके फ्री वीडियो कोर्स से एसईओ एंड एड्स सीख के अब अच्छा खासा काम आ गया, वेरी गुड। पर एसईओ करते करते कभी एड्स का काम दे देते हैं, फिर कभी एसईओ का तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बार बार, कोई प्रॉपर रोड मैप पकड़ के नहीं चल पा रहा जिससे कोई प्रॉपर स्किल सेट में ग्रिपिंग कर पाऊं अच्छे से। सो क्या जस्ट जीटीएम, GA4, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एड्स ये 4 पहले कवर करूं या कुछ और सही होगा बताएं। देखिए, अगर आप पेड एड्स इकोसिस्टम के ऊपर जा रहे हैं तो ये 4 चीजें ठीक है। अगर आप एसईओ के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर एसईओ के ऊपर जो है वो मास्टरी करना शुरू करें, वहां पर जो एफर्ट्स है वो लगाना शुरू करें। मैं अभी भी आपको राय दे रहा हूं, मैं हमेशा सभी लोगों को ये बताता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है उसके बाद आप स्पेसिफिक ही जाएं, मतलब तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, तभी एजेंसीज आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आप सब कुछ करने जाएंगे ना तो ये फील्ड्स अपने आप में इतनी इन डेप्थ फील्ड्स होती है ना कि आप चाह कर भी सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे, फिर परफेक्शन किसी चीज में आएगा नहीं और आप रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हर फील्ड के अंदर अपडेट्स बहुत आती हैं और आपको काफी अपडेटेड रहने की जरूरत पड़ती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही फील्ड जो है वो पकड़ के आगे चलना है। हसीब का क्वेश्चन है, सर मैंने आपका गूगल एड्स कोर्स देखा है, मैंने पूछना है कि हम इसमें एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट बनने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई कोर्स आपको एक्सपर्ट नहीं बनाएगा। मेरा फ्री कोर्स आप देख लो, उसके बाद मेरा ही पेड कोर्स ले लो, उसके बाद किसी और का पेड कोर्स ले लो, तो ऐसे तो आप कोर्सेज ही हमेशा जिंदगी भर लेते जाएंगे। बट उन कोर्सेज से अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हैं और आपके पास उसको इंप्लीमेंट करने का जरिया नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर कोई मतलब नहीं इस तरीके से बार बार बहुत सारे जो कोर्सेज है वो लेकर रखने के, राइट। जैसे हमारा भी जो पेड कोर्स है वो काफी इन डेप्थ है, गूगल एड्स का पेड कोर्स। मतलब अगर आपने उस पेड कोर्स को कर लिया और उसके बाद अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सारी चीजें हम लोगों ने बारीकी से एक एक चीज उस कोर्स के अंदर जो है वो कवर करी हुई है। learn.umartasky.com पे वो कोर्स अपलोडेड है, कोई भी खरीदना चाहे, बाई करना चाहे तो उसको कर सकता है। बट आपने ये कोर्स ले लिया, अब आप उस कोर्स का 10% चीजें भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, आपके पास काम ही नहीं है, फिर वो कोर्स किसी वैल्यू का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। अगर तो टिप्स एंड ट्रिक्स का आप एक तरीके से ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड अपने अंदर करते रहेंगे, बस यही मन करेगा कि इसके कोर्स में कुछ अच्छा मिल जाए, उसके कोर्स में मिल जाए, इसके कोर्स में मिल जाए, राइट। हम लोग के कोर्सेज से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके बहुत बेहतर कर रहे हैं, बट इंप्लीमेंटेशन का स्कोप तो होना चाहिए आपके पास। आपका खुद का बिजनेस हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ एड्स वगैरह आप रन कर रहे हो, पहले कुछ रन किया हो, तब उस कोर्स से जो इनसाइट्स आपको मिलेंगी वो फायदेमंद होंगी आपके लिए, राइट। तब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेंगे। कोर्स से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, केवल एक कोर्स को देखकर आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, चाहे पेड कोर्स ले लें चाहे फ्री कोर्स ले लें, जब तक आप उस पर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बाकी लोगों को भी आई बिलीव इससे क्लियरिटी आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं प्रयागराज में एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूं, जून में मेरा कोर्स कंप्लीट होगा सर, सर जॉब कैसे मिलेगी इस फील्ड में? मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूं और BA भी किया हूं। देखिए, अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूट से बात करें कि भाई आपको या तो वो इंटर्नशिप दे सो दैट आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके, आपका कोई पोर्टफोलियो बन सके, उसके बेसिस पे आप अपने एंड पे भी जॉब को अप्लाई करने का स्टार्ट कर दें, मेहनत कर दें, ठीक है, और शुरू कर दें जॉब को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें कहां पर वैकेंसीज है, लिंक्डइन को सर्च करें, गूगल के ऊपर जाकर जो है वो सर्च करें कि जॉब्स कहां कहां पर अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। फेसबुक ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर ले, वहां पर भी अपडेट्स जो है वो आती रहती है डिजिटल मार्केटिंग की जॉब से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें आप करते रहें। पैरेलली जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उनसे आप बोले कि वो आपके पोर्टफोलियो को बनवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको काम दे, और जब पोर्टफोलियो बन जाए आपका तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई वो कहीं पर रेफर करें सो दैट आप वहां पर जाकर जो इंटरव्यूज है अपने दे सके। तो इस तरीके से आपको ये जॉब मिल जाएगी। देखिए, इसको आप ऐसे मत समझें कि आप कोई गवर्नमेंट का एग्जाम या गवर्नमेंट का कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद बस जॉब आपके लिए रखी और आपको जॉब मिल जाएगी। ये थोड़े से कड़वे शब्द जरूर है, बट मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आपने कोर्स किया और जॉब मिल गई। कोर्स करने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत कम है। बहुत सारे लोग कोर्सेज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए, बट जो बेस्ट है, जो मेहनत करके आया है, जो इस फील्ड को और अच्छे से समझ रहा है, उसी को जॉब जो है वो मिल रही है। सो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हरी का, आफ्टर द इंटर्नशिप इन एसईओ क्या सैलरी मिल सकती है सर? देखो, ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर एक ही वेबसाइट है, इन हाउस उनकी कोई वेबसाइट है, थोड़ा बहुत एसईओ का काम रहता है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपको 10,000, 12,000, 15,000 दे। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है और आप किसी एजेंसी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं जहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और एजेंसी में आप बहुत ही अच्छी वैल्यू जो है वो ऐड कर पा रहे हैं उनके क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहतर एसईओ कर पा रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को आप उनकी हैंडल कर पा रहे हैं, बहुत सारी मतलब 5-7 अगर वेबसाइट्स को भी आप उनकी एक साथ जो है वो मैनेज कर रहे हैं, उनका एसईओ कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आपको 20-25,000 की भी सैलरी से स्टार्टिंग मिल जाए। बट ये सैलरी मैं तभी मान के चल रहा हूं जब बेसिकली आपको
एसईओ आता है, अगर आपको एसईओ ही कुछ नहीं आता है तो खाली सैलरी के ब्रैकेट समझने से कुछ नहीं होगा। ये मैं तब मान रहा हूँ जब आपको एसईओ आता है, आपने कोई ब्लॉग या कोई वेबसाइट बनाई हुई है पहले से, या किसी के ऊपर काम किया है थोड़ा बहुत, और वहां से कुछ आपने रिजल्ट जो है वो अचीव किए हुए हैं, ठीक है। और एसईओ सीखने वालों के लिए तो मैं ये बहाना मानता ही नहीं हूं कि कोई ये कहे कि मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है इसलिए मैं एसईओ नहीं सीख पा रहा हूं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो मान सकता हूं, बट एसईओ में नहीं मान सकता, क्योंकि एसईओ में सब कुछ आपके कंट्रोल में। आप खुद एक होस्टिंग डोमेन लेकर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कंटेंट डाल सकते हैं, उसको रैंक कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहां तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए हम एसईओ नहीं सीख पाए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में थोड़ा बहुत ये माना जा सकता है। इसके बाद पवन का क्वेश्चन है, सर आप फेसबुक एड्स का पेड कोर्स कब लॉन्च करोगे? देखो अभी तो कोई भी प्लानिंग नहीं है फेसबुक एड्स के पेड कोर्स की, और नेक्स्ट 6 मंथ तक कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गूगल एड्स का पेड कोर्स जो है उसको लॉन्च कर दिया। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलरली हम उसको अपडेट कर रहे हैं, राइट। वो वाला कोर्स हमारा अवेलेबल है। तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हम किसी और दूसरे रिकॉर्डेड कोर्स के ऊपर नहीं काम करने वाले। हम उसी कोर्स को और मजबूत करेंगे और बेहतर करेंगे और बेहतर प्रोडक्ट की तरीके से उसको लेकर आएंगे। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के इस हफ्ते के। आई बिलीव मेरे आंसर से आप लोगों को मदद मिलेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।